बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियण खपनि, तारीख़ी फ़ैसला, उहे फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु त या त फ़ैसले जी घड़ी आहे। अॼु हिन घड़ी में किथे न किथे सॼी दुनिया जा मुल्क इहो सोचनि पिया त मौसमी तब्दीली ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया खे जेका वॾी अहम चैलेंजिस आहे उहा दहशतगर्दी ऐं इकनॉमी। अगरि ॻाल्हि कजे त इहे टई नुक़्ता वॾा अहम आहिनि कंहिं बि मुल्क जे लाइ, चाहे उहो दुनिया जो सुपर पावर कोई बि मुल्क हुजे या इन सां गॾोगॾु जेके एशिया में मुल्क आहिनि उन्हनि जी जेका पाण में ॾे वठि आहे उहा हुजे। अगरि ॻाल्हि कजे त शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जेका आहे अॼु खां बाज़ाफ़्ता जेको आहे सो उनजो आगाज़ थी चुको आहे, ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद पाकिस्तान जे कैपिटल में। अॼु दुनिया जा उहे मुल्क जेके सोचनि पिया त शंघाई ताउन वारी जेका इहा गॾिजाणी आहे उन ते नज़रूं त आहिनि ई आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु अॼु पाकिस्तान में केतिरनि ई मुल्क जा वज़ीर आज़म ऐं इन सां गॾोगॾु वज़ीर ख़ारजा ऐं अहम वफ़ूद पाकिस्तान पहुची चुका आहिनि। पारसी मुल्क हिंदुस्तान जे जेको आहे सो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ऐं उन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ऐं केतिरा ई मुल्क आहिनि, जीअं चाइना जो वज़ीर आज़म बि पाकिस्तान में हिन वक़्तु मौजूदु आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त ग्वादर पोर्ट उहो वॾो अहम पोर्ट आहे जेको चइजे त क्लाइमेक्स चेंज वांगुरु इकनॉमी चेंज में जेको आहे सो वॾो अहम किरदारु अदा कंदो। उनजो बि कल्ह जेको आहे सो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ ऐं चाइना जे वज़ीर आज़म एयरपोर्ट जो इफ़्तिताह बि कयो। अॼु तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में पाकिस्तान जी जेके हुकुमरान ऐं सियासी धुरियूं आहिनि उन्हनि जा पाण में नज़रियाती सियासी इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते, पर हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे अहम फ़ैसिलो इहो बि थियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ किथे न किथे इहो सोचियो त हिन वक़्तु मुल्क में महिमान लथल आहिनि ऐं तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में वरी अहम उहो बि फ़ैसिलो थियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको एहतिजाज जी काल हुई डी चौक ते वञण जी उहा बि वापसि वरिती, जंहिंखे अॼु यकीनी तौर ते पाकिस्तान जी सियासी धुरियूं यकीनन उनखे सराहन घुरिजे। पर इन सां गॾोगॾु अली अमीन गंडापुर ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे विच में जेका छिकताण जेके हले पई उहा बि वॾी अहम आहे। किथे न किथे हमाद अज़हर साहब जेको आहे सो वाज़ह तौर ते अॼु जेको आहे सो अली अमीन गंडापुर साहब खे चयो त एहतिजाजी काल वापसि वठणु न खपे आहे ऐं असां पंजाब मां ऐं तव्हां केपी मां अचो आहे ऐं एहतिजाज कयूं हा ऐं एहतिजाज रिकॉर्ड करायूं हा। पर अॼु अली अमीन गंडापुर हिकिड़े बुर्दबारी जो मुज़ाहिरो कंदे हमाद अज़हर खे इहो बि चयो त तूं केतिरनि ॾींहंनि खां पाण रूपोश आहीं ऐं अगरि कारकुननि खे वठी करे उते पहुचूं ऐं तूं पाण ग़ाइब थी वञी त पोइ कारकुननि खे हिन मुश्किल घड़ी में विझण जी ज़रूरत ई छा आहे, छाकाणि त हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी आहे जेको फ़ैसिलो आहे उहो वॾो अहम आहे। चइजे त किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत बि हिन वक़्तु सम्झे पई त मुल्क में हिकु तरफ़ सियासी छिकताण, ॿिए तरफ़ जेके इहे जेके फ़ैसिला आहिनि इहे हिन वक़्तु वॾा अहम ज़रूरी आहिनि, जंहिं ते जेको आहे सो अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूस महिमान मूंसां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तज़िया निगारनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। लाल माली साहब आहिनि, अगूणा MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु अव्हां जी वॾी महिरबानी। वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। डॉक्टर मिर्ज़ा अख़्तियार बेग साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा MNA आहिनि ऐं चइजे त माशी इकनॉमी एक्सपर्ट भी आहिनि, अव्हां जी भी वॾी महिरबानी। सब का पहिरियां मां अकमल साहब आपकी तरफ आऊँगा सर, फरमाइएगा कि एक तो ये बड़ा अहम शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं सर कि आज तय है कि सारी दुनिया की नज़रें यकीनन इस्लामाबाद की जानिब है, बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म, चाइना के वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं उनकी पेट में तो मरोड़ होगी होगी। नहीं, उनके पेट में भी मरोड़ होगी और छोटे दुश्मनों के भी पेट में मरोड़ होगी। मरोड़ तो हर एक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उसके पेट में होगी। अगर पाकिस्तान ज़ाहिर है इतने अरसे के बाद एक जो है ना वो रोशनी की किरण हमें नज़र आई है कि इतने सारे ममालिक के जो टॉप जो सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म हैं या वज़ीर ख़ारजा हैं, वो जो है वो शंघाई कोऑपरेशन के हवाले से जो है वो इस्लामाबाद और पाकिस्तान में आए हैं। तो बहुत ही खुशाइंद बात है। आप इस्लामाबाद को जाकर देखें, उसे दुल्हन की तरह सजाया गया है।
और इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारी माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे शंघाई कोऑपरेशन का जो इजलास है वो, और इसके साथ साथ इससे पहले मलेशिया के वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तान का दौरा किया, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। तो इस हवाले से बड़ी जो है ना वो अच्छी मुलाकातें रही हैं, और पाकिस्तान की माशी जो तरक्की है उसकी एक सिमत जो है वो SIFC की सरतोड़ कोशिशों के बाद हमें अब नज़र आ रहा है कि चीज़ों में जो है ना कुछ पॉजिटिवनेस नज़र आई है। सऊदी अरब से बहुत सारे मेमोरेंडम और मुआहदे हुए हैं तकरीबन $2.2 अरब के। इसी तरीके से चाइना के साथ जो है वो हम बायलैटरल कोऑपरेशन के हवाले से जो है वो काफ़ी सारे मुआहदे कर रहे हैं। आगे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो CPEC 2 जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो उसके हवाले से बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशी जो नुक्ता नज़र है उस हवाले से इन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको कैपिटलाइज़ करने की ज़रूरत है, और इसमें मेरे ख़्याल में जो है वो हुकूमत और उसके साथ साथ अपोजिशन को भी जो है वो बड़ी बुर्दबारी का सबूत देना चाहिए, और एक पेज के ऊपर आके जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो बहरहाल काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए कम से कम मैं आज के दिन पे अली अमीन गंडापुर साहब से को सराहूंगा कि उन्होंने जो हमाद अजहर और अंदरूनी कहानी जो आज सामने आई है, खासतौर पर पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के जो फैसले थे, हमाद अजहर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की कितनी क़यादत बज़्ज़त थी कि ये जो एहतजाज की कॉल है ये वापस ना ले। वो आपस में लड़ते रहे, आपस में बेशक सियासी पार्टियां लड़ती रहे, उनका काम है। नहीं, मैंने कहा सीएम के की आज तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल उन्होंने अच्छे तरीके से किया, और ऐसी मीडिएशन और जो है वो ठंडे दिल से जो है वो अगर फैसले लिए जाएंगे तो वो मुल्क के लिए जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। और मैं ये कहूँगा कि देखें, जहाँ पाकिस्तान की बात आ जाए, जहाँ मईशत की बात आ जाए, वहाँ फिर पॉलिटिकल या सियासी जो हमारी वो है वाबस्तगी, उससे हमें बालातर के सोचना चाहिए। और यही वो चीज़ है जिसका सबूत जो वो अली अमीन गंडापुर ने भी दिया, और दीगर जो सियासी रहनुमा चाहे अपोजिशन के हों या हुकूमत के भी हों, हुकूमत के भी बाद से रहनुमा हैं वो बड़ी जो है ना वो गर्मा गर्म किस्म की तकरीरें करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो दर्जा हरारत है वो नीचे ना आए। तो मेरे ख्याल में सबको मिल बैठ कर कम से कम पाकिस्तान के लिए बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, कैसे देख रहे हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं सर। आज जिस तरह से अकमल साहब ने कहा कि इस्लामाबाद आज देखने के लायक है कि एक जो है जिस तरह से सजाया गया है, मगर इसके साथ साथ जो मेहमान आए हैं पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पर जो हमारे शंघाई ताउन तंजीम के ममालिक के जो सरबराहान हैं, जो वफूद हैं, क्या हासिल हो सकेगा सर इनसे तमाम ममालिक? एक तारीखी मूवमेंट है जी, और ये बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान को इस तरह की एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मुतल्लिका वजारतें पिछले कई महीने से दिन रात छुट्टियों में भी वो लोग आते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, चीफ ऑफ रोड कॉर्पोरेट SCO के लिए काम कर रहा है, और ये अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए जी बहुत ही खुशाइन महीना है। इसमें मैंने पहले बतलाया जैसे मेरे साथी ने कि मलेशियन के प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, फिर 130 सऊदी इन्वेस्टर्स आए, फिर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए, अब 10 ममालिक के SCO के सरबराहान मुमलकत, जिसमें 7 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, 1 डिप्टी प्रेसिडेंट है, 3 वजीर खारजा हैं, और वो जिस लेवल की पार्टिसिपेशन है आपको सुन के खुशी होगा कि 1000 से ज्यादा मंदुबीन और मीडिया और ऑब्जर्वर वो यहाँ ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं हुकूमत को और इन मिनिस्ट्रीज को जो मुताल्लिका पिछले कई महीनों से दिन रात काम कर रही थी, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब ये हम पर है कि ये मौके बार बार नहीं आते, हमने इसकी मेजबानी करके 2-3 मैसेज देने हैं। पहला मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान में बेइंतहा पोटेंशियल है, और आप आए देखें अपने रीजन में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सरमायाकारी में, तिजारत बढ़ाने में, और क्या फवायद हैं करीब होने में, पड़ोसी होने में। ये हमने एक दूसरे को कायल करना है। देखिए ये इस वक्त जो SCO है वो दुनिया की टोटल तिजारत का 25% SCO की तिजारत है, बिल्कुल, और उसमें 40% दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो SCO
ममालिक पे मुश्तमिल है, तो ये एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। अब मैं यहाँ अक्सर ये मिसाल देता हूँ, बल्कि हकाइक बताता हूँ कि अगर आप दुनिया में, आफ्ताब साहब ये देखें कि कामयाबी, जी ट्रेड बढ़ाने का कामयाब मॉडल क्या है आफ्ताब मोगरी साहब, तो जी हमें एक ही जवाब मिलता है, वो है रीजनल ट्रेड, बिल्कुल इलाकाई तिजारत। अगर आपको मैं मिसाल दूं नाफ्टा की, नॉर्थ अमेरिकन ब्लॉक, जी उनकी 62% तिजारत आपस में बाहमी है। जी फिर यूरोपियन यूनियन की मैं मिसाल दूं, ईयू के 27 ममालिक की 53% उनकी तिजारत आपस में है। फिर मैं आसियान का आपको हवाला दूं तो 26% तिजारत वो आपस में करते हैं। ये बदकिस्मती है कि हमारा जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉक है, उसकी बाहमी तिजारत 5% है सिर्फ। और बिल्कुल हालांकि मुल्क अगर हम देखें इसमें, तो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और सेंट्रल एशियन ममालिक हैं। बिल्कुल तो और बड़े अहम ये ममालिक हैं अनटैप, जो कि बहुत दुनिया बड़े से बड़े बहुत काम कर गेम रहे है। हैं, बिल्कुल। तो अब इसमें क्यों नहीं बढ़ सकी तिजारत, उस पर मैं आ रहा हूँ। जी तिजारत इसलिए नहीं बढ़ सकी कि दो ममालिक के बाहमी ताल्लुकात खराब है, डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं इंडिया पाकिस्तान के। इंडिया पाकिस्तान तिजारत भी नहीं कर पा रहे, उस पर पाबंदी है। जी लिहाजा जब किसी भी ब्लॉक में अगर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो वो फरोख्त तिजारत का नहीं मिलता वहां पे। लिहाजा मेरा पहली तो रिक्वेस्ट ये है इन ममालिक से कि देखें, चीन को ताइवान के साथ सख्त शिकायतें हैं, लेकिन ताइवान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो चीन है। जी इसी तरह अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर चीन में है। तो जहां बिल्कुल बिजनेस होते हैं, जहां कमर्शियल रिलेशनशिप होती है, वो उसको पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक से अलहदा रखना चाहिए। हमें भी इंडिया के साथ तिजारत खोलने पे काम करें। और आज मैं कुछ फिगर आपसे शेयर करना चाहूंगा जो आपके माइंड बॉगलिंग है, जो, लेकिन क्योंकि बैंकिंग चैनल नहीं है इन एससीओ ममालिक के माबैन, इनके लॉजिस्टिक लैंड रूट में अभी जाके कुछ शुरू हुआ है। आपको सुन के ताजुब होगा, वाखान बॉर्डर से गिलगित बल्तिस्तान के करीब है। हम दोशंबे 36 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं 1 घंटे में, लेकिन ये लैंड रूट खुला नहीं था क्योंकि बिल्कुल अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर नहीं थी और रशिया का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में शिरकत नहीं हो रही थी, लेकिन अब हुआ है। तो एनएलसी ने पाकिस्तान की जो है वो सैकड़ों कंटेनर पर मंथ वो भेज रही है ठीक है वाया अफगानिस्तान। तो अब ये चीजें खुली हैं, आप बार्टर बिल्कुल ट्रेड सर। आपस में बॉर्डर बढ़ाएं। की बात की, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए हैं लाल माली साहब, वो भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे हैं। आपकी इजाज़त है उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा, काफ़ी देर से वो भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया लाल माली साहब। एक तो ये है कि बड़ा एक खुशाइन फैसला जिनको मैंने आज स्टार्ट में अपने इंट्रो में भी सराहा कि कहीं नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो इल्ज़ाम आयद होता था, जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो आप लोग एहतजाज करने के लिए दौड़ चलते हैं, मगर आज अंदरूनी खाना जो कहानी सामने आई हमाद अज़हर और केपी के वज़ीर आला की, तो कहें कि केपी के वज़ीर आला की जिस तरह से मैंने तारीफ़ की कि खुशाइन कदम है, अच्छी बात है कि एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और आप अपने अंदरूनी जो इख्लाफात हैं उनको आपने थोड़ा पीछे रखा, तो ये एक अच्छा कदम है। जी शुक्रिया आफ्ताब साहब। अब पहले तो मैं इस पे थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा। एससीओ एक बहुत ही अहम जो है वो फोरम है। जी उसकी आप जो इम्पोर्टेंस है उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं है और हिंदुस्तान से एक लो लेवल का डेलीगेशन भी आ सकता था, लेकिन वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, जी चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। तो उसकी ट्रेड के हवाले से, उनकी इकोनॉमिक्स के एनवायरनमेंट के हवाले से यकीनी तौर पर हमारे रीजन में बहुत बड़ी उसकी अहमियत है। जी हालांकि ये इतना पुराना जो वो नहीं है, ना हमारी उसमें मेंबरशिप इतनी पुरानी है, हम 2017 से एससीओ के मेंबर हैं, लेकिन इसकी एक बहुत ज्यादा अहमियत है।
जी अब आपने दो बातें कही हैं। एक तो यकीनी तौर पे उसकी अहमियत को समझते हुए हमने इस हुकूमत की बात पे एतबार करते हुए हमने एक कॉल दी हुई थी 15 अक्टूबर यानी आज एहतजाज की। उसी उसकी एक वजह थी कि इमरान खान साहब को उसकी फैमिली, उनके डॉक्टर और उनके लायर्स से मिलने की इजाजत दी जाए। ठीक वो है। इजाजत उनको नहीं मिल रही थी, इस वजह से ये एहतजाज की कॉल दे दी गई थी। लेकिन कल हुकूमत ने राब्ता किया बैरिस्टर गौहर खान से और जी कहा कि हम आपकी मुलाकात, आपके डॉक्टर्स की मुलाकात फिलहाल करा देंगे, आप जो है इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर दें। और उसके साथ साथ हमने अपोजिशन के बाकी जो लीडर ने भी ये गुजारिश की थी, उनकी तरफ से ये एडवाइस आई थी, मशवरा जी आया था कि हम उसको पोस्टपोन कर दें। ठीक और है। गवर्नमेंट के इस ऑफर के बाद पॉलिटिकल कमेटी ने लेट नाइट ये फैसला किया। बहुत मुश्किल फैसला था क्योंकि हमारे कारकुन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, इस हुकूमत पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं थे, खास तौर पर जब गुज़श्ता को 10-12 दिन से उनको इनकम्युनिकेट कर दिया गया है, उनसे हमारा राब्ता मुकम्मल तौर पर जी पाकिस्तान के खातिर और इस समिट के और हमारे आने वाले मेहमानों को इज्जत बख्शने के खातिर उसको हुकूमत की इस एश्योरेंस पे रात को लेट नाइट उसको कॉल ऑफ किया। ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो हुकूमत ने एक बार फिर अपनी वादा खिलाफी की और लाल माली साहब की ऑडियो शायद ब्रेक हो रही है, कोशिश करें कि ऑडियो सही हो जाए। मुझे ब्रेक लाइ भी चेप हो जाए, ब्रेक ते तो वञा, ब्रेक तो वापस ईंदासीं। तो मौजूद मेहमान मौजूद आहिनि। अॼु वॾी अहम ॻाल्हि कयूं पिया शंघाई ताउन तंज़ीम जी जेको आहे सो अॼु बाज़ाब्ता जेको आहे अॼु इस्लामाबाद में उन जी गॾिजाणीअ जो जेको आहे सो अॼु आगाज़ थी चुको आहे ऐं दुनिया जा केतिरा ई मुल्क जेके इन जा मेंबर आहिनि उन्हनि जा सरबराहन पहुतल आहिनि। वापसि ईंदासीं त हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जे अॼु उन तारीख़ी फ़ैसिले जी। इहो फ़ैसिलो बि तारीख़ में लिखियो वेंदो त घटि में घटि चइजे त पाकिस्तान जंहिंखे दुनिया ऐं ख़ासि तौर ते पाड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कोशिशि पियो करे त दुनिया जे नक्शे ताईं अलाह न करे हिन मुल्क खे ख़तमु करण जी जहिड़ी रीति दुश्मननि जी कोशिशि आहे उहा नाकाम थींदे नज़र अचे पई। पाकिस्तान खे हिकु तरफ़ इकनॉमी वाइज़ ऐं मुल्क खे सरज़मीन खे हिन खे दहशतगर्दी वारो डिक्लेयर करण जहिड़ी कोशिशि दुश्मननि जी हिन वक़्तु नाकाम त थी चुकी आहे, पर पाकिस्तान जे अंदरि जेके सियासी धुरियूं आहिनि किथे न किथे इहा ॻाल्हि हिन वक़्तु सम्झनि पियूं त सभ खां पहिरियां पाकिस्तान आहे, पाकिस्तान हूंदो त सियासत बि हूंदी। लालमाली साहब जी जेका ॻाल्हि कनि पिया ब्रेक खां पहिरियां वरी उहा अहम हुई। लालमाली साहब ठीकु आहे, तव्हांजो आवाज़ जे मूं ताईं पहुची सघे हिन वक़्तु त वॾो अहम आहे। त तव्हां पिया चओ त हिकु दफ़ो ॿीहर विफ़ाक़ी हुकूमत अवां सां वेसागादी कई। लालमाली साहब जी बिल्कुल डॉक्टर साहब मुलाकात जो कल कब आवाज अचे जी जी हुजो जी जी ॾिसो हुकूमत राति इहो कमिटमेंट कई त डॉक्टर खे इजाज़त ॾिनी वेंदी, डॉक्टर खे इजाज़त न ॾिनी वई ऐं इहो डॉक्टर वापसि रवानो थी वियो आहे ऐं पूरो ॾींहुं हुन इंतज़ारु कयो ऐं अहिड़े रीति वरी बि हुकूमत पंहिंजी ॾिसो हाणे ॻाल्हि इहा आहे हिन वक़्तु जॾहिं मुल्क में 1000 मदोबीन आयल आहिनि, जीअं दोस्तनि तव्हांखे ॿुधायो, मीडिया जा माण्हू आहिनि, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हू पाकिस्तान जी मक़ामी सियासत खे ॾिसनि था पिया। पूरी दुनिया ॾिसे थी पई त पाकिस्तान जो मक़बूल तरीन लीडर जेको आहे उहो जेल में आहे ऐं उन खां मिलण जी बि इजाज़त कान्हे, उनखे डॉक्टर सां मिलण जी इजाज़त कान्हे, उनखे फैमिली सां मिलण जी इजाज़त न आहे। हाणे इहो साॻी हुकूमत आहे। जॾहिं तव्हांखे यादि हूंदो त सेप्टेंबर में हिकिड़ो जलसो उन्हनि खे जेका आहे पोस्टपोन कराइणो हुयो त उन्हनि मिनथू कयूं हुयूं, असां मुलाक़ात करे ऐं जलसे जी मुलतवी करण जी इजाज़त वठी आयो हुयो। सो इन में को हर्ज कोन हुयो त जेकॾहिं डॉक्टर सां मिलण जी इजाज़त जी मिली वञे हा, पर हीअ हुकूमत कतई चाहे नथी ऐं ख़ासि तौर थी रहियो आहे त मुनासिब हुयो त हुकूमत अहिड़ा इक़दामात करे। मूं हींअर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ॾिनियूं पए जंहिंमें इहो ॿुधायो वियो आहे त भई एससीओ समिट जे मौक़े ते इस्लामाबाद खे जेको आहे उहो तमामु कड़ो चाढ़े वियो आहे, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन आहे, फौज खे घुरायो वियो आहे। त
त इहो असांजे मुल्क लाइ को एॾा पॉज़िटिव सिग्नल्स नथी मोकिले। इहा सॼी शइ जॾहिं तव्हां ख़ासि तौर ते इकोनॉमी जी ॻाल्हि कयो था, यकीनी चाहियो था त दुनिया अची इन्वेस्ट करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थिए, पाकिस्तान में पैसो अचे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तॾहिं ईंदो जॾहिं हिते माण्हू ईंदा ऐं ॾिसंदा हिते अमन अमान आहे, हिते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आहे। उहो कतई तौर ते हिन हुकूमत का बि अहिड़ी कोशिश न कई जंहिंसां इहो लॻे त गवर्नमेंट इन सॼे मामले में सीरियस आहे। बाक़ी जेका तव्हां गंडापुर साहिब जी ॻाल्हि कई, इहो फ़ैसिलो गंडापुर साहिब या हमाद अज़हर साहिब नथो करे सघे। उन लाइ असांजा फोरम्स आहिनि, इमरान ख़ान उन में पॉलिटिकल कमेटी आहे ऐं उहे गॾिजी फ़ैसिला कनि था। हर कंहिंखे पंहिंजी राय ॾियण जो इख्तियार हूंदो आहे, पर फ़ैसिले जो इख्तियार उन्हनि फोरम्स खे आहे जंहिंमें मल्टीपल माण्हू, मल्टीपल रीजन, प्रोविंसिस सभु उन में मौजूद हूंदा आहिनि। लिहाज़ा इहे जेके ख़बरूं अचनि थियूं पियूं, असीं सम्झूं था त इहो हुकूमती कोशिशूं आहिनि त मीडिया खे अहिड़े क़िस्म जूं ख़बरूं लीक कयूं वञनि जंहिंमां लॻे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में इख़्तिलाफ़ात आहिनि। अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान जी अॻवानी में, उनजी क़यादत में मुतहद है। चले डॉक्टर साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक तो तय है कि शंघाई ताउन तंजीम का जो है इजलास, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिकवे वो भी सुन लिए। माना कि आप इत्तेहादी हैं, मगर जवाब दे तो यकीनन मुस्लिम लीग नून है, मगर वो करें कि दफ़ा वादा खिलाफ़ी हो गई। वादा किया था, हमने मौखर किया अपना एहतजाज पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, मगर उसके बावजूद भी जो वादा ही किया कि वफ़ा हो जाए, मगर हुकूमत ने वादा वफ़ा नहीं किया। खान साहब को डॉक्टर को मिलने तक नहीं दिया। सर देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये बड़ा अच्छा मैसेज गया था कि पीटीआई ने बहुत ही मैच्योरिटी और कौमी मफाद में एक अहम फैसला किया। हालांकि उसमें स्प्लिट थी, जो हार्डलाइनर थे वो चाहते थे कि शोर शराबा हो और प्रोटेस्ट हो, लेकिन जो मैच्योर्ड इनकी कुछ क़यादत थी उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क मफाद में ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो पहले तो मेरा इसका जवाब ये है कि ये वैसी अनकंडीशनल होना चाहिए था। क्या है, इसको कंडीशनल नहीं होना चाहिए था कि जी आप ये चीजें करें तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये जेस्चर जो है ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा मौसर जब होता है कि जब वो अनकंडीशनल हो कि जी मुल्क के मफाद में हमने ये जो हालात है, एससीओ डेलीगेट्स को वो गलत मैसेज ना जाए, हम मौखर कर रहे हैं और उसको हम बाद में करेंगे। जिंदगी पड़ी है, सियासत प्रोटेस्ट तो साथ साथ चलते हैं, जिंदगी भर चलते रहेंगे। तो एक तो इसको कंडीशनल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर वायदा करा था हुकूमत ने तो उसको बिल्कुल ऑनर होना चाहिए। मेरे इनमें नहीं है कि क्या वादा था, क्या कंडीशन थी, लिहाजा इस पे मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन ब्रॉड बेस बात ये जरूर कर सकता हूँ कि अगर वादा किया था तो उसे ऑनर करना चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने वजह फरमाया। आते हैं सर, आपका जो दिलचस्प के टॉपिक है पाकिस्तान की इकनॉमी और पाकिस्तान कैसे ग्रोथ करे, और जो ये ममालिक के वफूद आए हैं इनसे जो हमारी एग्रीमेंट्स होंगी, क्या नताइज निकलेंगे, क्या आने वाले मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान को इस बड़े इवेंट से कुछ मिल सकेगा, हासिल हो सकेगा? जी देखिए, इस वक्त एससीओ ममालिक की टोटल ट्रेड 32 बिलियन के करीब है। उसमें पाकिस्तान और चीन की 18 से 20 अरब डॉलर है। तो अगर ये निकाल दें 32 में तो 10-12 अरब डॉलर टोटल ट्रेड है इनकी आपस में। वो ट्रेड बिल्कुल ना होने के काफी नहीं है, बराबर नहीं है। लिहाजा पहला तो मेरा आपको तजवीज़ यही होगी कि हमने इन एससीओ ममालिक में बार्टर ट्रेड के एग्रीमेंट करें, बैंकिंग चैनल को शुरू करें। सिर्फ दोशंबे में नेशनल बैंक ने हमारी ब्रांच खोली थी तो पहली डेनिम की एलसी मैंने खोली थी और वहां से तिजारत टेक्सटाइल की हमारी डेनिम की शुरू हुई थी। अब एफटीए के जो है उसमें आप बगैर फॉर्मल चैनल से तिजारत नहीं कर सकते। लिहाजा आपको बैंकिंग चैनल उन ममालिक में खोलने होंगे। इंडिया से तिजारत को दोबारा रिव्यू करें। अगर आप महदूद तिजारत भी शुरू करना चाहते हैं, देखिए आपके जितनी फार्मास्यूटिकल है उसका रॉ मटेरियल इंडिया से आता है, आपके डाइस केमिकल इंडिया से आते हैं, आपके कॉटन जो हमारे जब शॉर्ट हुई है
वो हमारे पहली निगाह जो हमारी जाती है, मेरी वो जाती है इंडिया के ऊपर, क्योंकि हमारी कॉटन, इंडिया की कॉटन 100% सेम क्वालिटी की है। बिल्कुल। और वाघा बॉर्डर से कंटेनर आता है और हमारे मिल्क के अंदर घुस के वो उतार के चला जाता है। डेली बेसिस पे ये काम होते हैं, कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं। ये सब एडवांटेजेस हैं एक पड़ोसी मुल्क से, रीजनल ममालिक से बिल्कुल तिजारत करने की, जो हम खो रहे हैं। और आफ्ताब उसको जी। ये ममालिक ज्यादातर एनर्जी कॉरिडोर हैं, ये ठीक है। ममालिक आफ्ताब उसमें मुझे डॉक्टर हिस्सा सवाल है। साहब, पूछना डॉक्टर है। साहब कुछ कहने जा रहे हैं, लाल माली साहब जी। लाल माली साहब, जी लाल माली मैं गाइडेंस लेना चाहूंगा जी। कि अब हम जो इकोनॉमिक जो बड़े ग्रुप हैं, एक तरफ वेस्ट है, अमेरिका है, दूसरी तरफ जो है चाइना, रशिया, ये बन रहा है। हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है अमेरिका पे, और दूसरी चाइना की वजह से उसकी भी खरीद सकता है, ईरान से भी खरीद सकता है। हम जो वो ईरान से पाइपलाइन, पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आईएमएफ पे और अमेरिका पे। तो हमारे पास स्पेस कितना है जो अमेरिका हमें देगा कि हम इस पे आके बढ़े, या हम ऑन आवर ओन के फैसला करें कि हम एससीओ में या चाइना के साथ मिलकर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। और खासतौर से जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि जैसे इंडिया रशिया से ऑयल भी ले सकता है, जी। और इमरान खान गए भी इंडिया ट्रेड करता है, लेकिन हमें वो गैस पाइपलाइन की इजाजत नहीं देता, क्योंकि ये सारा ट्रेड है, वो हम गैस भी परचेज करना चाहते हैं, हमें नहीं करने दे रहा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम सवाल उठाया है और मेरे जहन में भी था कि यकीनन नहीं, जब हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क है, वो ईरान के साथ भी ट्रेड कर सकता है। ईरान के साथ भी ट्रेड से मुराद यानी कि वहाँ पर जो है उनको इजाज़त है मगर हमें इजाज़त नहीं मिलती। डॉक्टर लाल वाली साहब भी यही कह रहे थे कि जब आप दुनिया के लिए कुछ और एसओपीज़ होती हैं और जो है उन पर पाबंदी नहीं होती, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान के लिए, और हमारे लिए जो है इतने सख्त शराइत होते हैं, उस पर भी कोई बात होगी? जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि बिल्कुल सही कहा मेरे फाजल कोलीग ने कि ईरान के साथ इंडिया की तिजारत जो है उस पर पाबंदी नहीं है, और वो तेल भी ले रहे हैं। और पूरा बासमती राइस जो हमारे शेयर का था, जो पाबंदी की वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके, वो इंडिया ने भेजा था, एक्सपोर्ट किया था ईरान को। उसकी एक वजह, सिर्फ एक वजह, और वजह यह है कि इंडिया और ईरान का बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है जी। यानी वो लेन देन के बुनियाद के ऊपर तिजारत कर सकते हैं। लेन देन में आपको करेंसी डॉलर देने नहीं पड़ते। लेन देन में आपने उनसे पेट्रोल अगर खरीदते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत, अपनी तरफ से आप टेक्सटाइल या चावल जो है उनको सप्लाई करते हैं, तो वो उसमें बार्टर ट्रेड में एडजस्ट हो जाता है। पाकिस्तान ने अब जाके बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन हमारा बार्टर ट्रेड ऐसा इफेक्टिव नहीं है। हम करेंसी स्वैप से ईरान से बिजनेस कर सकते हैं, जो करेंसी स्वैप हमने तुर्की से किया हुआ है, चाइना के साथ किया हुआ, ठीक है। ईरान के साथ भी करेंसी स्वैप में। करेंसी स्वैप के माने होते हैं हम अपनी करेंसी में और वो अपनी करेंसी में बिजनेस लेन देन कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। ये सब टेक्निकल बातें हैं, लेकिन इसमें स्टेट बैंक दोनों ममालिक एक लिमिट दे देते हैं जिसके अंदर रह के काम। हम ऑलरेडी करेंसी स्वैप चाइना के साथ कर रहे हैं और तुर्की के साथ भी हमने शुरू किया है। तो हमें नए टूल्स की तरफ देखना है। अगर पाबंदियां हैं तो उससे निकलना है। इंडिया ने यही किया कि पाबंदियां थी तो बार्टर ट्रेड का उसने बैनर लगा के सब कुछ किया, और हम अपने राइस को, जो ईरान में बहुत बड़ा उसकी मार्केट है, उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सके। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो मोहम्मद अकमल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ठीक है बॉर्डर पे जो ट्रेड है उसके साथ साथ जो आज इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, पाकिस्तान के ताजिर, पाकिस्तान के जो इकनॉमिक के एक्सपर्ट हैं,
वो क्या समझते हैं कि हदफ क्या होगा, क्या मिलेगा? अभी जो खबर आ रही बड़ी अहम है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है रूस के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है और मुलाकात जेका है उहा वॾी अहम आहे। इन मुलाकात में तय आहे त रूस सां जेका असांजा तालुकात आहिनि उहे बि बहितर आहिनि ऐं बहितर सां गॾोगॾु चइजे त रूस ऐं पाकिस्तान में जेके मुख़्तलिफ़ फ़ौजी मशक़ूं थींदियूं आहिनि ऐं इन सां गॾोगॾु रूस जेको हिकिड़ो चइजे त हिन खिते जो दुनिया जो वॾो अहम मुल्क आहे, उनजे वज़ीर आज़म सां हिनमहिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जेको आहे आसिम मुनीर जी जेको आहे मुलाक़ात हली रही आहे। लॻे पियो त किथे न किथे जेके इहे मुलाक़ातूं आर्मी चीफ सां जेके थियनि पियूं उहे बि वॾियूं अहम आहिनि। असांखे असगरी जेके दिफ़ा जे लाइ जेके मुख़्तलिफ़ शयूं घुरिजनि उन में बि किथे न किथे पेशरफ़ थींदी। वापसि ईंदासीं त हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया तारीख़ी वॾे उन अहम फ़ैसिले जी जंहिं फ़ैसिले अॼु ख़ासि तौर ते दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जूं नज़रूं पाकिस्तान जे कैपिटल इस्लामाबाद जी तरफ़ आहिनि। अॼु तय आहे त केतिरा ई शंघाई ताउन तंज़ीम जा जेके मेंबर मुल्क आहिनि उन्हनि जा सरबराहन ऐं चइजे त डिप्लोमेट्स ऐं सहाफ़ी तज़िया निगार ऐं मुख़्तलिफ़ दुनिया मां जेके आयल महिमान आहिनि उहे पाकिस्तान जे सरज़मीन ते मौजूदु आहिनि। पर ब्रेक खां पहिरियों जेका मूं ॻाल्हि कई त मोहम्मद अकमल साहब असां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। वापसि अची उन्हनि खां पुछंदासीं त जेको हदफ़ आहे यकीनन ई ताजिर पाकिस्तान जा इकनॉमिस्ट जेके एक्सपर्ट आहिनि उहे बि इन ते गहरी नज़र रखियूं वेठा आहिनि त हासिलु असांखे छा थींदो ऐं इन सां गॾोगॾु जेके मुआइदा थींदा उहे मुआइदनि जो जेको आहे सो अॻिते हली नतीजो छा निकिरंदो, इहो वॾो अहम आहे। अकमल साहब, बड़ा अहम सवाल है ये कि क्या समझते हैं कि आपके शंघाई ताउन तंजीम का जो ये बड़ा इवेंट होने जा रहा है इसमें कई मुल्क के सरबराह भी मौजूद हैं, मगर जो हमारे इकनॉमिक्स एक्सपर्ट जैसे आप हैं, दीगर हैं, वो क्या समझते हैं कि जो हमारे MOU साइन होंगे, सारी चीज़ें एग्रीमेंट होंगी, नताइज क्या हैं आने वाले कुछ सालों में, कुछ बूस्टअप मिलेगा कहें कि हमारी इकनॉमी को? देखिए ये SCO जो है ना वो एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है ना वो मुख्तलिफ जो ममालिक है, जो इस वक्त 10 जो है इसके परमानेंट मेंबर्स हैं जी। और 10 के करीबी तकरीबन ऑब्जर्वर्स हैं। तो ये ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ ना सिर्फ ये कि तिजारती हवाले से चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो सकते हैं, बल्कि अपनी पॉलिटिकल कल्चरल चीज़ों का भी एक्सचेंज हो सकता है, IT का एक्सचेंज हो सकता है, एजुकेशन का हवाले से जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दूँ कि इसमें एक किस्म की जो है वो करेंसी के ऊपर, जैसे यूरो टाइप की करेंसी है, उस तरह की वर्किंग की जा सकती है। एक बैंक जो है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। इसी तरीके से एजुकेशन के हवाले से कोई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के हवाले से इसमें जो तमाम मुल्कों को ये इस तरीके से इन्वॉल्व किया जाएगा। तो एक दूसरे के किसी कोई कंट्री है जैसे चाइना है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह के हवाले से बड़ा जो है वो आगे है। इसी तरीके से रशिया की अगर हम बात करें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी उसके पास काफ़ी है। पाकिस्तान है, इंडिया है, तो ये लोग एग्रीकल्चर में बड़े वो हैं। तो अब ये होता है कि यहाँ पे मिल के और बैठ के जो है वो चीज़ें एक दूसरे से फ़ायदे जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए एफर्ट्स की जाती हैं और उसके लिए मुआहदे और MOUs या ऐलानात वगैरह किए जाते हैं जो बाद में फिर बायलैटरल के ऊपर चेंज हो जाते हैं। यानी वो फिर दो मुल्कों के जैसे साइड लाइन में मुलाकातें हो रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रशिया के जो है वो प्राइम मिनिस्टर उनसे मुलाकात हो रही है। इसी तरीके से सऊदीया के जो वज़ीर आए हुए थे उनसे उन्होंने मुलाकात की है। चाइना के जो वज़ीर आज़म है उनसे मुलाकात हुई है। तो इसमें जो है वो ये चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि मुसल्लह अफवाज भी हुकूमत के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शामिल है और ये बहुत ही खुशाइंद बात है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि SIFC के प्लेटफॉर्म से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जितनी भी कोशिशें जो उन्होंने पिछले 1 साल से शुरू की हुई थी वो आपको अब नज़र आ रहा है कि वो रंग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ला रही है। अब हमारी पॉलिटिकल क़यादत के ऊपर है वो इसको किस तरीके से इनकैश करवाती है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर है कि वो इस चीज़ को किस तरीके से इनकैश करवाती है। अगर हम बात करें ना कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स हो, इस वक्त बार्टर ट्रेड हो या स्वैप का सिस्टम हो, वो उस वक्त काबिल कबूल या कामयाब होता है जब दोनों मुल्कों का ट्रेड बैलेंस लेवल का हो। हम इस वक्त चाइना से मंगवा कुछ भी नहीं, चाइना को हम भेज कुछ भी नहीं रहे, मंगवा बहुत कुछ रहे। ईरान की भी यही बात करें तो नेट जो है ना हम लोग इंपोर्टर हैं, तो जब हम मंगवा रहे हैं और हम उन लोगों को दे कुछ भी नहीं रहे, हमारा ज़्यादा रेमिटेंसेज आप देखें वो हमारी अमेरिका से आती हैं, हमारी जो है वो या
सऊदी ममालिक से आती हैं, इसी तरीके से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को ज़्यादा है। तो हमारे इसलिए ज़्यादातर एक्सचेंज उनके साथ है, तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ, इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, मालदीव वो छोड़ें, इंडिया के साथ अगर फॉर द टाइम बिंग हमारी नहीं बनती तो ना बने, बाकी के ममालिक भी तो हैं, तो उनके साथ जो है वो बेसिकली हमें अपने ट्रेड टाइज को इक्वल करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बचती है, खर्चे बचते हैं, वरना एक चीज़ मैं अमेरिका से मंगवा रहा हूँ उसके ऊपर आपको पता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों का। वही चीज़ अगर आप रशिया से मंगवाएंगे, वही चीज़ चाइना से, ईरान से, मालदीव से, दीगर जो कंट्रीज इसके अलावा उनसे अगर आप मंगवाएंगे तो सस्ती पड़ती है। तो ये जो एससीओ का प्लेटफॉर्म है इसको मेरे ख्याल में इनकैश करना चाहिए और इसके साथ साइड लाइन पे मुलाकातें करनी चाहिए। चाइना के वज़ीर आज़म का दौरा, चाइना पे भी बात करना चाहेंगे कि उनका भी बड़ा अहम है। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने स्टार्ट में कहा था कि बड़ी एक खुशाइन बात है, अगर आसिफ अली जरदारी की उस जो है बात को हम लेके चलें कि जब ये ख़ास तौर पे ग्वादर पोर्ट का इफ्तिताह होना और ग्वादर का जो मंसूबा था फिर उसको लेके चले, फिर बीच में उसकी रुकावट हो, अब ग्वादर 2 का मंसूबे की जो है इफ्तिताह हो चुका है, बल्कि उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो कह सकें कि ग्वादर अगर ये पोर्ट ऑपरेट हो जाता है और चाइना जिस तरह से दिलचस्पी ले रहा है तो कुछ बेहतरी होगी उस पर भी। देखिए जरदारी साहब की अगर मैं बात करूँ ना तो जरदारी साहब के चाइना के साथ और ईरान के साथ जो है ना बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। आप देखें जब भी जरदारी साहब पावर में आते हैं, लास्ट टाइम भी ग्वादर पोर्ट या बलूचिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये आइडिया था, लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना ये उससे भी पहले जरदारी साहब इसको एक्सप्लोर कर चुके थे। इसी तरीके से ईरान की अगर गैस पाइपलाइन की बात करें तो ईरान के बॉर्डर तक जो लाए उसमें जो है वो जरदारी साहब का बड़ा रोल था। तो इन दोनों चीज़ों में चाइना और ईरान के साथ ताल्लुकात में जरदारी साहब जो है वो एक की रोल प्ले कर सकते हैं और मेरे ख्याल में जो है वो उनकी जो ये सलाहियत है कारोबार के हवाले से हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को भी जो है ना वो उनके साथ चीज़ों को टाई अप करके जो है वो चलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे दिफाई ताल्लुकात भी हैं, उनके साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना के साथ भी अगर आप देखें तो हमारी बायलैटरल ट्रेड बहुत कम है। इसी चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि हम सिर्फ चाइना से चीज़ें मंगवाएं ना, उनको हम कुछ ना कुछ दें, तभी हमें बार्टर ट्रेड का भी फ़ायदा होगा, स्वैप का भी फ़ायदा होगा। वरना जो है ना वो फिर बार्टर का कोई फ़ायदा थोड़ी है। अगर हम बार्टर ट्रेड भी करेंगे और हम सिर्फ चीज़ें फ़र्ज़ करें ईरान से, अगर हम जो है ना वो सिर्फ तेल मंगवा ही रहे हैं और हम उनको दे कुछ भी नहीं रहे तो फिर हमें बार्टर ट्रेड का कोई फ़ायदा नहीं। अल्टीमेटली तो हमें उनको पेमेंट करना होगी। बार्टर के लिए दोनों कंट्रीज़ के पास चीज़ें होनी चाहिए और ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकती है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी। तो इसमें बिज़नेस कम्युनिटी को बेसिकली अपना रोल जो है वो ऐसे तरीके से प्ले करना पड़ेगा और SIFC का जो सपोर्ट है इस हवाले से वो आपके सामने है कि किस तरीके से वो अपने काम को जो है ना सर अंजाम दे रही है। लाल माली साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, एक तो बड़ा जो है ये बड़ा अहम मंसूबा है ग्वादर पोर्ट का और जो है ये चाइना से मिलकर एक कह सकते हैं कि एक रिजीम चेंज की तरफ एक इशारा भी था और एक कदम भी था और उसमें कई जो है हमारे चाइनीज़ की और पाकिस्तानियों की जो है इसमें जाने जा चुकी हैं इस मंसूबे के लिए। समझें कि अब ग्वादर जो है ये कॉरिडोर 2 का जो आज बात कर रही है हुकूमत, ये वाकई रिजीम चेंज होगा पाकिस्तान के लिए? जी लाल माली साहब। आप ना देखें, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आप तब पॉजिटिव होना चाहिए और हम पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा इंडिपेंडेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी को जो है वो प्रोमोट करती रही है। और आपने देखा कि इमरान खान साहब रशिया गए थे, इसके बावजूद कि उनकी मुखालफत भी थी और उनको बताया गया था कि अमेरिका बादशाह नाराज होगा, लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया और वो रशिया चले गए। और फिर आपने देखा डोनाल्ड लू ने जिस तरह उसका जिक्र किया और यहाँ पे टास्क दिया गया हुकूमतें हटाने का। तो देखें, अगर आप इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, दैट्स वंडरफुल, उससे हम आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब अगर हम उन पॉलिसीज को किसी के मातहत चलाएंगे और हम कहीं से डायरेक्शंस लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब ग्वादर पोर्ट हमें कई दहाइयों से बताया जा रहा है कि ग्वादर के पोर्ट बन जाने के बाद हमारा नसीब जो है वो बदल जाएगा। हमें बताया कि सीपेक आएगा तो पाकिस्तान की आवाम के नसीब बदल जाएगा।
लेकिन वो $65 बिलियन तो सीपेक में आए, लेकिन हमारे हालात वही हैं, आम आवाम के हालात वही हैं। तो हमें प्रो पब्लिक अप्रोच लेनी पड़ेगी कि हम इन सब जो मुआहदात हैं आपके, या आप जो ये सारी चीजें करते हैं, आप एमओयू साइन करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं, उसका पाकिस्तान की आवाम को कोई डायरेक्ट फायदा भी हो। जी ठीक है। मिर्ज़ा साहब, एक तो तय है कि जैसे अभी अकमल साहब ने भी कहा कि इससे जो है कम से कम जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इस पूरे इवेंट को कैसे देखती है, और अकमल साहब ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं बिज़नेस कम्युनिटी को आसिफ अली जरदारी और ख़ास तौर पर ये सीपैक का जो मंसूबा है और ग्वादर एयरपोर्ट का जो इफ्तिताह है, इससे जाके जो है अच्छे नताइज तो हासिल होंगे, मगर जो एमओयू साइन होंगे, जो इसमें पेशरफ्त होगी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, या आप लोगों को समझते हैं कि जो सार्क में ममालिक हैं, ये जो इन ममालिक में जो लोग आए हैं इसमें शिरकत कर रहे हैं, उससे हमारी इकनॉमी को तो बेहतर की तरफ लेके जाएंगे, मगर पाकिस्तान का बिजनेसमैन कितना पुरुमीद है इस सार्क कॉन्फ्रेंस को लेके? देखिए, मैं एक बात बतलाऊं कि एससीओ के 1 महीने पहले पूरे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद में कैपिटल ऑफिस में एससीओ इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें तमाम एससीओ ममालिक के 10 ममालिक के बंदुबीन आए थे, चैम्बर के सदूर आए थे, सरमाएकार आए थे, और उन्होंने पाकिस्तान में जो जो पोटेंशियल है, जो जो एरियाज हैं, चाहे वो माइनिंग के हों, आईटी के हों, स्पोर्ट्स गुड्स के हों, वो एक एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, वो उस पर डिटेल बहस हुई, पैनल डिस्कशन हुआ, और आपको सुन के ये खुशी होगी कि उसमें से 2 या 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी फॉलो अप स्टेज पर हैं। तो ये डायरेक्ट एससीओ नहीं आ गया कि आप सवाल कर रहे हैं मैं जवाब दे रहा हूँ, कि 1 महीने पहले एससीओ ममालिक के प्राइवेट सेक्टर की पाकिस्तान 3 दिन के लिए यह दौरा था, और उसमें बहुत डिटेल प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बातें हुई। मैं उसमें शरीक था, पैनल डिस्कशंस वगैरह में जो हुई थी। एक चीज, दूसरी चीज यह है कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का मोस्ट मॉडर्न एयरपोर्ट, चाइना का तोहफा है, जो हम लोग सराहना चाहिए, क्योंकि ये जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं शुरू होंगी ग्वादर में, जब तक लोगों को आना जाना नहीं होगा, 2 चीजें हैं जो ग्वादर जरा सा स्लो हो गया। एक तो ग्वादर पोर्ट बन रही, लेकिन ग्वादर शहर डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, बिजली, पानी, दूसरी चीजें। पहले शहर डेवलप होते हैं, फिर पोर्ट्स डेवलप होती है। शहर डेवलप होते हैं तो जहाज आते हैं, और फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट्स जो है, बड़े जहाजों वगैरह की जो आजकल नए चल रहे हैं, ये तमाम चीजें ध्यान में रख के इसकी वर्चुअल ओपनिंग हुई है। ये आखिर दिन तक डाउटफुल था, लेकिन चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, इस दौरे में हम इसकी ओपनिंग करेंगे, जो एक सेकंड फेज उन्होंने कहा है सीपैक का, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट के नाम से। तो चीजें तो आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, आप उसको हमने आगे मिटिलाइज करके कंक्लूड कैसे करना है, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेकाम हो, बिल्कुल, तो हम पार्लियामेंट में बैठ के रिफॉर्म्स की बात करें, हम इस्लाहात की बात करें। अभी आपको पता है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा है। बड़ा दुख होता है कि हम लोग बड़ी विजडम के साथ सर 17 तारीख को तो आपने पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है, 18 अक्टूबर को। मैं जा रहा हूँ, लेकिन इजलास में अल्लाह ने चाहा, जो मुझे जरा बोलने दें, कि जो पीपीपी ने जिस अंदाज में, जिस फॉर्मेट में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ला रही है, वो इससे बेहतर नहीं हो सकता। चले डॉक्टर साहब, आज ये अगर इसको बहस में लाएंगे तो हम जो है एक और बहस की तरफ चले जाएंगे। आज हमारा असल जो था प्रोग्राम वो इसी पे था कि शगाई ताउन तंजीम के जो बैरून मुल्क से लोग आए उस पर बात करें। वाइंड अप का भी कहा जा रहा है, साथ ही रहिएगा। अकमल साहब, फैसले की घड़ी में कोई फैसला सुना दें आपके, वाकई आपका आज़ादाना तजिया कि जो है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं
कि इस दफ़ा जो है चाइनीज़ वज़ीर आज़म ने बड़ा ये खुशाइन फ़ैसला किया कि चाइना ने जो है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह, उसके साथ साथ एक फ़ेज़ 2 का जो है कहें कि इन्होंने फ़ैसला किया कि जो है अभी सीपैक जो है अब दूसरे मरहले में कदम रखने जा रहा है। तो अब आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ न कुछ नवीद बलूचिस्तान के लोगों को, सिंध के, पंजाब के, केपी, आज़ाद कश्मीर, जीबी और जो है पंजाब के लोगों को नज़र आएगी कि जी हम अब अच्छी तरफ मईशत हमारी जा रही है। सीपैक मंसूबे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि सीपैक जो है वो चारों सूबों को मिलाता है और सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों सूबों में मौजूद है, चाहे वो रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकनॉमिक जोन्स हो, बिजली के हवाले से हो, तो वो पाकिस्तान को भी मिलाता है और पाकिस्तान को चाइना से भी मिलाता है। तो जैसे ही सीपैक 2 का ये आगाज़ होने जा रहा है और आज जो है वो वर्चुअल उसका इफ्तिताह किया है दोनों वज़राए आज़म ने, क्या ही अच्छा होता कि वहाँ पर जाके ऑन प्लेस जो है वो ये इफ्तिताह हो रहा होता और इंशाल्लाह अगर हम एक साथ जुड़े रहे और मुल्क की तरक्की में माविन एक दूसरे के साबित होते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम मिलकर वहाँ पे बलूचिस्तान में भी जो है वो एक खुशहाली का, एक तरक्की का, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो है वो दौर जो है वो बहुत जल्द देखेंगे, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी। कह दूं जी कि ये सीपैक को रीइंफोर्स किया गया है प्राइम मिनिस्टर की विजिट में। जी सीपैक के 2 खदशात थे वो सब दूर हो गए। वही आर्मी चीफ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की और तरफ इसमें से, सारा बिजनेस कमेटी की तरफ सारा से जो क्रेडिट है ना उठाया ज़्यादा गया है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है ना वो मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि उनकी पर्सनल इसमें जो है ना बड़ी दिलचस्पी थी कि जिसकी वजह से सऊदी अरब और चाइना जो है वो हमारे एक मरतबा फिर नज़दीक आए। इसमें मैं जो है ना वो 100 में से 80 नंबर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दूंगा, बाकी के 20 नंबर जो है वो दीगर पोलिटिकल के बड़े 95 दे सच्चा डॉक्टर साहब। हमारे लाल वाली साहब, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, आप मुख्तसर अगर कह दीजिएगा। IMF के पैसे वो ले आया, इस हुकूमत ने क्या किया है वही तो कर रहे हैं जी, एक बड़ा फाल किरदार है। जनाब लाल वाली साहब कुछ कह रहे हैं। तो 95 कर दे और 1-2 बढ़ा दे परसेंटेज तो और मजीद अच्छा है। चले, बहुत शुक्रिया लाल वाली साहब। साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवां जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकबल साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। तय त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं पाकिस्तान में अॼु हिकु वॾे जे तहत तारीख़ी ॾींहं ते त ईंदड़ वक़्त में भी पाकिस्तान में अहिड़ा मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो प्रोग्राम ऐं अहिड़ा इवेंट थींदा रहनि जंहिंसां घटि में घटि पाकिस्तान जी इकनॉमी ऐं पाकिस्तान में हिकिड़ो जेको दुनिया में मैसेज वञे उहो वॾो अहम वञे। ज़ाती इख़्तिलाफ़ात यकीननी सियासत जमहूरियत में इहो हूंदो आहे त हिक ॿिए सां इख़्तिलाफ़ात करे सघजनि था, पर फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु घटि में घटि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी मां वरी आख़िर में बि हिन ॻाल्हि खे साराईंदुमि त अॼोके हिन वारे मौक़े ते ॾींहं ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेको फ़ैसिलो कयो उहो खुशाइन आहे। महिमान जी आमदनी ऐं उन्हनि एहतजाज मौख़ुर कयो। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।